शनि कब अशुभ होते हैं, इस बारे में अक्सर हम बहुत ज्यादा डरते रहते हैं। अक्सर लोगों के दिमाग में प्रश्न उठता है, कहीं हमारा शनि खराब तो नहीं। और खास करके जब ये पता चलता है कि शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा चलने वाली है या शनि की 7.5 चलने वाली है, तो ये सोचकर कि शनि अगर हमारे जीवन में दशा के रूप में या 7.5 के रूप में आएंगे तो हमें परेशानी देंगे ही देंगे। मित्रों, ये टोटली मिथ हो सकता है। इस बात में पूरी तरह से सच्चाई नहीं है। आज का ये वीडियो हम इसी टॉपिक पर बना रहे हैं कि शनि कब सबसे ज्यादा अशुभ परिणाम देता है। ज्योतिष हम बताते भी हैं, ज्योतिष हम सिखाते भी हैं, पर आप भी ज्योतिष सीखना चाहते हो और अभी तक कंफ्यूज हो, तुरंत हमारे दिए गए नंबर पर कॉल करें, क्योंकि फरवरी 2026 में आ रहा है हमारा नया कोर्स। अब इस ग्रह की, शनि देव की शुभता और अशुभता को समझने का मैं बहुत ही आसान आपको तरीका आज समझाऊंगा। सबसे पहले आप अपनी जन्म पत्रिका खोल लें और जन्म पत्रिका में देखें कि आपका कौन सा लगन है। यदि आप मेष लगन के हैं या वृष लगन, मेष का मतलब नंबर 1 का लगन है, वृष का मतलब नंबर 2 का है, या आप मिथुन लगन के हैं या आप कर्क लगन के हैं, या आप सिंह लगन के हैं। ऐसे डिवाइड कर लो। या आप कन्या लगन के हैं या आप तुला लगन के हैं या आप वृश्चिक लगन के हैं या आप धनु लगन के हैं या आप मकर लगन के हैं या आप कुंभ लगन के हैं या आप मीन लगन। अब ये ए पार्टी है और ये बी पार्टी है। बहुत सिंपल है। आपने ये देखना है, अगर आप वृष लगन के हैं, यानी आपका लगन 2 नंबर से आरंभ हो रहा है या 3 नंबर से आरंभ हो रहा है या 6 नंबर कन्या से शुरू है या तुला से आरंभ है या आप मकर से आरंभ हो रहा है या कुंभ से आरंभ हो रहा है, यदि आप इन 6 लग्नों में पैदा हुए हैं और आपके जीवन में शनि ग्रह की महादशा या अंतर्दशा अगर आती है, तो चिंता ना करें, बल्कि ये खुश होने का मौका है कि जब शनि देव अपनी दशा में आएंगे तो आपके जीवन में मूलभूत परिवर्तन होगा। आप तरक्की का मार्ग पकड़ेंगे, जीवन में कुछ ऐसा करेंगे जिससे तरक्की उन्नति का रास्ता खुल जाए। हाँ, शनि देव टफ टास्क मास्टर हैं। वो आप किसी भी लगन में पैदा क्यों ना हो जाओ,
जब भी आपकी दशा अंतर्दशा में आएंगे तो निश्चित रूप से आपको थोड़ा हार्डशिप से तो गुजारेंगे ही गुजारेंगे, पर यदि इन 6 लग्नों में आपका जन्म हुआ है तो यही हार्डशिप आपको तरक्की का मार्ग देगी। पर यदि आप मेष लगन, कर्क लगन, सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मीन लगन में पैदा हुए हैं तो निश्चित रूप से शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा आपके लिए थोड़ा कष्टकारी हो सकती है। प्रश्न तो ये उठता है, क्या शनिदेव हमारे शत्रु हैं? जो बेचारे इन लग्नों में पैदा हुए हैं उनके दिमाग में ये प्रश्न आ सकता है कि भाई शनिदेव से हमारे क्या लड़ाई। निश्चित रूप से शनिदेव आपके शत्रु नहीं हैं, अपितु वो परम मित्र हैं। शनिदेव हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें परिणाम देते हैं। ये जो पास्ट लाइफ के कार्मिक संस्कार हैं, हमारा कर्मा है, ये पास्ट लाइफ का, ये सब का सब शनिदेव जो हैं इनका भुगतान करते हैं। तो ये अगर लगन में पैदा हुए हो तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट जीवन में आ सकते हैं, और अगर इन लग्नों में पैदा हुए हो तो टेंशन नहीं है, आपके लिए फायदे का मामला है। इसी तरह से जब हमारे जीवन में शनि की 7.5 लगती है तो लोग घबरा जाते हैं। पहले तो शनि की 7.5 कैसे लगती है इसको समझ लेते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप ये देखो कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कहाँ बैठे हैं। मान लो आप कर्क लगन के हैं और चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में 10वें भाव में बैठे हैं, मेष राशि में। अगर गोचर का शनि का मतलब कहते हैं जो इस समय अभी ग्रह किस राशि में गोचर कर रहा है। मान लो कि अगर शनि ग्रह जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि चंद्रमा से एक राशि पहले अगर शनिदेव आ जाते हैं तो शनि की 7.5 आरंभ हो जाएगी। 2.5 साल शनिदेव मीन राशि में रहेंगे, यानी कि 30 महीने शनिदेव एक राशि में रहेंगे, और अगले 2.5 साल शनिदेव मेष राशि में जाएंगे, और अगले 2.5 साल शनिदेव वृष राशि में रहेंगे। इस प्रकार से 2.5 वर्ष, 2.5 वर्ष और 2.5 वर्ष, 2.5, 2.5, 2.5 कुल 7.5 साल। इसे ही शनि की 7.5 कहा जाता है। शनि की 7.5 हमारे मानसिक स्तर पर बहुत असर पैदा करती है। हमारा जो मन है, हमारा जो इमोशन है, हमारा जो चित्त है, वो अक्सर इस संसार में कुछ ज़्यादा ही लगा रहता है, या हम कह दें चिपक जाता है, और हम ऐसे मोहपाश के बंधन में बंध जाते हैं
और हमें ऐसी ऐसी परेशानियां जीवन में होती हैं जिनका कोई लेना देना वास्तव में होता नहीं। शनिदेव एक प्रकार से हमारी आंखें खोलने का काम करते हैं। जब वो शनि की 7.5 में आते हैं तो मनुष्य को वो दिखाते हैं कि कौन तेरा ये अपना है और कौन तेरा पराया है। इंसान जिस दृष्टिकोण से इस संसार को देखता है, अपने परिवार को देखता है, बंधु बांधवों को देखता है, उसके दृष्टिकोण में बड़ा परिवर्तन पैदा होता है। यहां तक उसको समझ में आता है कि ये सारा संसार नश्वर है और ये सारा खेल कार्मिक है। अच्छे कर्म करना ही एकमात्र रास्ता है। अदरवाइज जो भुगतान वो भुगत रहा है वो खुद के द्वारा किए गए कर्मों का ही भुगतान है। इसलिए शनिदेव आपके मित्र ही हैं। वो आपको आपके द्वारा किए गए कर्मों का ही भुगतान वो इस जन्म में करवा रहे हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई शनि की 7.5 लग गई या शनि ग्रह की महादशा या अंतरदशा लग गई, तो ऐसे में क्या करें? सबसे पहले आपने देखना है आप पार्टी ए में वाले लग्नों में हैं कि पार्टी बी वाले लग्नों में। अगर पार्टी के बी वाले लग्नों में हैं तो शनि की 7.5 या शनि की महादशा या अंतरदशा आपको एक अनुभव के दौर से गुजारेगी और आपके, अगर आप पार्टी बी में हैं तो निश्चित रूप से वो आपका जो अनुभव होगा वो तरक्की के मार्ग के लिए बहुत फायदेमंद होगा। पर यहाँ पर जो अनुभव होगा वो हो सकता है कटु अनुभव हो। जिस व्यक्ति पर आप बहुत विश्वास करते हैं, जिस संतान के मोहपाश में बंधे हुए हैं, जिस जीवन साथी के मोहपाश में बंधे हुए हैं या पूरे कुटुंब के मोहपाश में बंधे हुए हैं, अपने खास मित्र पर पूरा विश्वास करते हैं, इस लग्नों में पैदा हो तो निश्चित रूप से वो शनिदेव आपको दिखाएंगे कि भाई इनमें से कौन ऐसा है जो आपका सच्चा साथी है। दूध का दूध और पानी का पानी कर देंगे। तो ये तो अच्छी बात है। पर इंसान इतना स्वार्थी प्राणी है कि वो जीवन में किसी भी प्रकार का कटु अनुभव नहीं चाहता और यही मनुष्य की विडंबना है। समस्या तो ये है, इस संसार में जो भी पैदा हो गया उसको कटु अनुभव से तो गुजरना होता ही होता है। बेशक शनि ग्रह नहीं अगर करेंगे तो कोई अन्य ग्रह उसके लिए जिम्मेवार हो सकता है। केवल अकेला शनि ही नहीं कार्मिक भुगतान कराते, इन लग्नों में अलग कोई ग्रह आ जाता है जो कार्मिक भुगतान करवा देता है आपका। तो ऐसा नहीं है, हमें भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब समस्या ये आती है कि साहब अगर दशा ये आ गई तो ऐसे में क्या करें? मैं ये सब मिटा रहा हूं। देखिए बड़ा सिंपल सा उपाय है। अगर शनि की दशा है और आपके ऊपर दुष्प्रभाव डाल रही है, मैं तो ये भी कहता हूं या शुभ प्रभाव भी डाल रही है, तो पहला उपाय ईश्वर की शरण। टोटल शरणागति। बहुत उत्तम मार्ग है शनि की दशा से बचने के लिए या उस दशा से का मुकाबला बड़ी मजबूती से करने के लिए।
जब हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी हमारे परमपिता परमेश्वर की हो जाती है, हमारी खत्म। हम तो उनके श्री चरणों में हैं। अपने अहंकार को नष्ट कर देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक शनिदेव आपको डेंट मारते रहेंगे, जब तक आपका अहंकार नष्ट नहीं हो जाता। तीसरा है सुकर्म करना, बुरे कर्मों का त्याग, यानी हर तरह के बुरे कर्म का त्याग कर देना। शनिदेव चाहते हैं आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए और वो परिवर्तन सकारात्मक होना चाहिए। ये सारे परिवर्तन सकारात्मक है। चौथा, गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद करना, ये बहुत उत्तम उपाय है। गरीब व्यक्ति के मसीहा शनिदेव, यानी शनिदेव को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कि कोई व्यक्ति गरीबों को पर अत्याचार करे। तो गरीबों की मदद करना शनिदेव के को प्रसन्न करना है। शनिदेव करते क्या है अपनी दशा में? जब ये अशुभ होते हैं, ये आपके व्यापार को नष्ट कर सकते हैं, व्यापार में मंदापना लेके आ सकते हैं, आपको कहीं से धोखा मिल सकता है, आपका व्यापार धीरे धीरे डाउन 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 होता होता बिल्कुल डाउन हो जाता है, आपको शारीरिक रोग दोष पैदा हो सकते हैं, आपको मानसिक समस्याएं पैदा हो सकती हैं, आपको कोई धन हानि हो सकती है, चोरी डकैती का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं जो शनि ग्रह के कारण हो जाएं, पर ऐसे में ये उपाय बहुत उत्तम होते हैं। और क्या कर सकते हैं हम गरीबों की से मदद करने के अलावा? नंबर 5, गरीबों को नमकीन चीजें बांटना। छठा, अपंग और असहाय लोगों की मदद करना। उड़द की दाल की खिचड़ी बनाकर बांटना। काले उड़द की दाल बड़ी महत्वपूर्ण है। 8वां, काली उड़द की दाल के दही बड़े, दाल के दही बड़े गरीबों में बांटना। ये आपको 8 उपाय मैंने दिए। और उपाय समझना चाहते हो तो आ जाओ। और क्या कर सकते हैं? उपाय नंबर 9, काल भैरव की उपासना करना। नित्य काल भैरवाष्टकम का पाठ करना। ये ध्यान रखिए, शनि को भयकर्ता भी कहा गया है। शनि बहुत भयभीत भी कर देते हैं, तो भय से मुक्ति हेतु काल भैरवाष्टकम का पाठ नित्य करना उत्तम रहता है। और क्या उपाय है?
माँ काली के दर्शन करना और माँ काली के मंत्र का जाप करना। आप अगर बड़ा मंत्र जाप नहीं कर सकते माँ काली का, तो आप एकाक्षरी बीज मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। माँ काली के एकाक्षरी बीज मंत्र होता है क्रीम। इस मंत्र का जाप KREEM क्रीम। किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे हों, कोई डिप्रेशन में हो, कोई स्ट्रेस में हो, मानसिक अंतर्द्वंद बहुत ज़्यादा चल रहे हों, ऐसे में ये उपाय उत्तम है। इस उपाय को आप कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? चलिए, उपाय नंबर 11, महामृत्युंजय मंत्र जप। जप का अभ्यास नित्य करना। महामृत्युंजय मंत्र के जप करने से शनिदेव शांत हो जाते हैं। नंबर 12, हनुमान जी की उपासना करना। हनुमान जी की उपासना करना। और कुछ ना हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ ही कर लो, उत्तम रहेगा। और क्या कर सकते हैं? नित्य प्राणायाम का अभ्यास। नित्य प्राणायाम का अभ्यास। और क्या कर सकते हैं? डू डेली मेडिटेशन। ये सब उपाय आप कर सकते हैं। ये मैं वो उपाय दिए हैं बड़ी ईमानदारी से आपको, जो उपाय रियल में काम करते हैं। करके देखेंगे तो आपको मजा आएगा। जो उपाय भी आपको दिल के करीब लगे या आपको लगे कि आप इसे बेहतरीन स्थिति में कर सकते हैं, तो आप अपना उपाय चुन सकते हैं। आज के बाद आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, पर उपाय आप कीजिए। टोने टोटकों में फंसने की जरूरत नहीं। किसी भी प्रकार के अंधविश्वास में जाने की आवश्यकता नहीं होती। ये वो सब उपाय हैं जो अनुभव सिद्ध हैं। आप इनको अपनाइए, आपको अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। पर समझ करके, किसी के कह देने मात्र से डरने की आवश्यकता नहीं है कि किसी ने कह दिया अरे शनि भगवान देखो दशा में आ गए, अब तो तेरा ये हो जाएगा वो हो जाएगा। नहीं, सिर्फ शनि भगवान जो चाहते हैं उस बात पर गौर करिए। अपने कर्मों का सुधार अति आवश्यक है। किसी गरीब का पैसा ना मारें, किसी गरीब को बिना मतलब का तंग ना करें, परेशान ना करें। आपके अधीनस्थ काम करने वाले कर्मचारियों को जो है दुखी ना करें, बिना मतलब का सताएं नहीं। पशु पक्षियों को ना तंग करें, जानवरों को ना मारें। कुत्तों को के साथ कई लोग बड़े बेरहमी से डॉग्स के साथ, कुत्तों के साथ पेश आते हैं। अब बहुत गलत बात है। हिंसा शनि भगवान को बिल्कुल भी पसंद नहीं। हिंसक प्रवृत्तियां अपनी त्याग दो, तो आप देखेंगे कि जो दशा होगी वो सहजता से निकल जाएगी। शनि भगवान सिर्फ आपके अंदर पॉजिटिव, सकारात्मक रूप से परिवर्तन चाहते हैं। अगर जो कर लेगा
वो आराम से खुशी खुशी निकल जाएगा। जो नहीं करेगा वो ऐसे ही ज्योतिषियों के बाद चक्कर काटता रहेगा, किसी पोटली के चक्कर में पड़ा रहेगा, टोने टोटके के चक्कर में पड़ा रहेगा, यंत्र फंत्र के चक्कर में पड़ा रहेगा। उससे भैया उसका कोई भला होने वाला नहीं। भला होगा अपने स्वयं के परिवर्तन से। तो ये वीडियो आपके लिए कैसा लगा आज के लिए, और टॉपिक्स के ऊपर जैसा भी आपका कमेंट्स है वो ज़रूर लिखें। इससे हमें बड़ी प्रेरणा मिलती है और हमारा उत्साहवर्धन होता है। धन्यवाद।